जर्नी तो मेरी तब से शुरू हो गई थी जब से मैं पैदा हुई, और 11 11 महीने की ही हुई और मुझे पोलियो हुआ। और जब समझदार हुई तब मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे जो कुछ भी करना है अपने बल पर करना है। क्योंकि मैंने दुनिया में ऐसा ही देखा है कि जब लोगों में कुछ कमजोरियां होती है ना, तब लोग उसका मजाक तो उड़ा लेते हैं, पीछे से बातें कर लेते हैं, पर कोई हाथ पकड़ के आगे ले जाने वाला नहीं मिलता है। ये मेरे 58 ईयर्स में मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। उसके बाद कंडीशन भी ऐसी आई कि मेरे पापा के पास बहुत पैसे से सारे चले गए मुझे अच्छा करने में, फिर भी रह गया इतना। और मैं आज काम करती हूँ तो नरेंद्र सिंह सर ने देखा है, और कल मैंने इसीलिए शुगर के बारे में वीडियो बनाया था। उसमें 2 कदम चल के गई और 2 कदम चल के आई कि मैं लोगों को दिखा सकूं कि अ, इसी कंडीशन में मैं काम करती हूँ। मेरा ये हाथ, राइट हैंड, मेरे पैरों पे टिका रहता है, वो कोई काम का नहीं रहता है। और एक ही हाथ से मैं, गेस्ट भी आते हैं, कोई भी आता है तो उसको पानी सर्व करती हूँ, सब चीजें सर्व करती हूँ। पहले पहले बहुत दिक्कत लगती थी कि ये लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। फिर बस मन ने ठान लिया कि जो भगवान ने दिया है कुछ सोच के ही दिया होगा। कि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो हार के बैठ जाते हैं, तो हारना नहीं है, हमारी कमजोरी को हमारी ताकत बनानी है। क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आई, पापा के घर पे भी मुसीबतें आई। मैंने 15 साल की उम्र में ही एसएससी करके छोड़ दिया। 2 छोटे भाई बहन थे और सबका पेट पालना था, तो मैंने डायमंड में जॉब की 6 साल। उसके बाद मेरी शादी हो गई छोटी सी उम्र में, 19 साल की उम्र में ही शादी हो गई। शादी के बाद भी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे ही हो गए, और वहां पे सब नैरो माइंड है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में रह के ही कुछ करना है। तो हमारे जैनों में वो खाखरा बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं। तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को घर में पाल के उनका पेट भरने के लिए मैंने खाखरा बनाना शुरू किया, लोगों के घर पे जाके खाना बनाना शुरू किया। क्योंकि हिम्मत हार जाती तो मेरे बच्चे भूखे रह जाते। उस बच्चों को मैंने बहुत अच्छी परवरिश दी, पढ़ाई लिखाई करवाई, उनकी शादी भी की। इसी कंडीशन में मैंने सब कुछ कर लिया। उनके भी 2 2 बच्चे हो गए, अब खत्म हो गया। उसके बाद सोचा कि सबके लिए मैंने सब कुछ किया, मेरे लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। जब भी सोचती थी तो यही सोचा कि सबके लिए तो मैंने सब कुछ कर लिया इसी कंडीशन में, पर मेरे लिए मैंने क्या किया। और भगवान इंसान को बना के भेज रहा है, ऊपर जाता है तो पूछता है कि भाई इंसान बना के भेजा, अब क्या करके आए हो, अच्छा बता दीजिए। और तभी मेरे सामने आया नेटवर्क मार्केटिंग। ये मैंने सुना था सिर्फ कि आयुर्वेद के ऊपर ही सारी कंपनियां चलती है, अच्छा काम करने को मिलता है, कुछ पुण्य करने का मौका मिलता है। और बस मैं आ गई नेटवर्क मार्केटिंग में। 6 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। इससे पहले मैं ओके लाइफ केयर कंपनी में थी, ये भी मैं बोल रही हूँ। अ, बहुत अच्छी चल रही थी, 50,000 तक का पे आउट मैंने इसी तरह से घर बैठे बैठे वहां से उठाया था। 500 लोगों की टीम भी बन गई थी। बाद में प्रॉब्लम हुआ, आप सबको तो मालूम ही, आप सब बड़े लोग हो तो कि कंपनियों में क्या क्या चलता है। तो लोग इधर उधर चले गए और आज मेरे पास सिर्फ 6 लोग की टीम है। मैंने किसी को सामने से कॉल करके नहीं बोला कि भाई मैं जा रही हूँ, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। पर जिन लोगों को मुझ पे भरोसा था ना, वो सामने से आए कि नीता दीदी आप जहाँ रहोगे ना, हम वहीं पे रहेंगे। और आज मैं डॉक्टर नेचर में हूँ, पिछले 6 महीने हो गए। हर बार मैं बताती हूँ जेपी शर्मा सर के कांटेक्ट में। वैसे मैं जेपी शर्मा सर को 18 साल से पहचानती हूँ। और नरेंद्र सिंह सर को, वो परसों उनको देखा पहली बार, उन्होंने पैर उठाया, ये मुझे नहीं मालूम था। मैं तो पैर उठा के भी नहीं दिखा सकती हूँ। मेरे पैर में भी 250 टाके लगे हैं। फिर भी मैं ये संघर्ष कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे डॉक्टर नेचर में कुछ करना है, कुछ बनना है। कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं बिना पैसों के भी ट्रीटमेंट कर लेती हूँ, तो मुझे ये करना है। मैं महिलाओं को यही बोल रही हूँ कि परिवार चाहे कितना भी करोड़पति हो, बहुत ही एकदम पैसे से मजबूत हो, पति हो, बेटा भी बढ़िया मेरा भी बेटा बढ़िया कमा रहा है, पर ना उन लोगों से कुछ मांगते ना तो दोबारा मांगते, तब पूछते हैं कि कल दिया था उसका क्या हुआ। अरे भाई, घर आपका भी है, घर हमारा भी है, हम कोई फेंकने वाले नहीं है, हम तो बचा के आपको ही देते हैं।
पर फिर भी ये सवाल बार बार उठता है, ये महिलाओं को मालूम है। और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से पहले से ही मैं ऐसे लाइफ जी हूं ना, तो पसंद नहीं आता था कि कोई पूछे कि कल के पैसों का क्या हुआ। तो मैंने सोच लिया कि अब मुझे कुछ अपने लिए खुद ही करना है, कि कोई मुझे ना पूछे कि तूने पैसों का क्या किया। तो इस कंपनी में आने के लिए मैंने बैंक अकाउंट भी ऐसी बैंक में करवा लिया जहाँ पे मेरे परिवार का किसी का नहीं है, कि कोई मुझे पूछे ही नहीं कि आया था और गया कहाँ। और इसी तरह मैं कभी एमआरपी से भी बिजनेस नहीं करती हूँ। अब मेरी उम्र एमआरपी से बिजनेस करने की भी नहीं है, क्योंकि मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सही बता रही हूँ। मैंने बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो डाले, इसी वजह से मेरे पास लोग आते हैं कि मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आई हूँ। कई परिवार, कई माँ बाप मैंने ऐसे देखे हैं सर, कि बच्चों की शादी हो जाने के बाद उनका परिवार हो जाता है, तो एक दूसरे के साथ जब चर्चा होती है ना, तो बोलते हैं कि अकेले हो गए ना हम अब। जिन बच्चों को हम गोद में उठा के उंगलियां पकड़ के चलाते थे, उनके साथ हम समय बिताते थे, खेलने लेके जाते, सब कुछ करते थे उन लोगों के लिए, आज वही बच्चों का परिवार बन जाता है तो बोलते हैं कि हमारे परिवार के साथ हमें समय बिताना पड़ता है। अरे भाई, थोड़ा सा थोड़ा सा समय ही तो मांगते हैं ना माँ बाप, और कुछ नहीं मांगते हैं। पास बैठ के सिर्फ पूछ लिया कीजिए, मम्मी आपने खाना खाया क्या, पूरा दिन आपने क्या किया जब मैं बाहर था। कितनी खुश हो जाती है ना माँ। मैं तो बहुत इमोशनल हूँ। तो मैं अब ना रिश्तों से बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि वो डर लगता है मुझे, जब रिश्ते छूटते हैं ना तो मुझे बहुत डर लगता है। बहुत रोती हूँ मैं। नरेंद्र सर के सामने मैं बहुत रोई हूँ कि रिश्ते टूटते हैं ना तो मुझे बहुत डर लगता है, तो अब मैं रिश्ते बनाती नहीं हूँ। आज मेरे पास जो भी रिश्ते हैं ना, जब स्कूल में पढ़ाई करती थी वही रिश्ते हैं। और नए रिश्ते बहुत ही बढ़िया है, डॉक्टर नेचर परिवार के और यूट्यूब परिवार के। जो मुझे यूट्यूब परिवार में भी मेरी किस्मत अच्छी है। लोग बोलते थे, डरते थे, आप अपना नंबर डालते हो, लोग गलत कमेंट करते, पर पता नहीं क्यों किस्मत अच्छी है। लोग, कोई मुझे माँ बुलाता है, कोई दादी बुलाता है, कोई नानी बुलाता है, कोई दीदी बुलाता है। और मुझे अच्छा लगता है कि चलिए मेरे साथ ये तो अच्छा हो रहा है कि मैं बिंदास यूट्यूब पे भी काम कर सकती हूँ। और आज मेरे 1020 वीडियो कंप्लीट हो गए। 1900 शायद 80 85 ऊपर के सब्सक्राइबर भी हो गए मेरे। और हर वीडियो में मुझे 300 400 500 व्यूवर्स भी आने लगे। लाइव में हमारे डॉक्टर नेचर परिवार के भी कई लोग आते हैं, क्योंकि रात का मेरा 9:30 बजे का समय फिक्स होता है। और मैं बिजनेस के बारे में भी समझाती हूँ कि हमारे देश में दो ही चीजें चल रही है, बेरोजगारी और बीमारी। और इन दोनों से मैं बहुत नजदीकी से पसार हो चुकी हूँ। आज से 6 साल पहले मेरा परिवार भी बहुत परेशान था, मैं भी परिवार थी। मेरे लीवर में 250 ग्राम की रस्सी की गांठ हो गई थी, और मैं बहुत चिल्लाती थी, मुझे पूरे हाथों में पैरों में सलाइयां लगी थी। तब से मैंने कुछ सोच लिया कि अब मुझे बीमार नहीं होना है, और एलोपैथिक दवाई तो मुझे बिल्कुल भी नहीं खानी है। और आयुर्वेद में आने के बाद कसम से मैंने एक साथ दर्द की दवाई नहीं खाई है। मैं बीमार नहीं हुई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं परिवार को परेशान नहीं कर रही हूँ। और अब पता नहीं 1 महीने के बाद क्या भगवान को हुआ कि मैं गिरी और मेरी हड्डी में क्रैक आ गई। और बड़ी हॉस्पिटल में मैं इसीलिए गई कि कुछ बड़ा सा डैमेज नहीं हुआ है ना, बस मुझे इतना ही जानना था। मैंने एक्सरे निकलवाया। फिर वो डॉक्टर 25 साल से पहचानता था, प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा था। मैंने बोला, देखिए सर, अब ज्यादा लिखोगे ना तो मैं आपको मेरी प्रोडक्ट देके जाऊंगी। क्योंकि मैंने जब से गिरी हूँ ना, तब से मैंने मेरी कैल्शियम, B12, पीडान सिरप, पीडान टेबलेट, गिलोय, सब कुछ स्टार्ट कर दिया। और यार मैं हेल्दी हूँ, देखिए ना, चल के आई हूँ आपके पास। और गिरने के बाद भी मैं बाहर भी निकली हूँ। और मैंने एक ही दिन में कैलिफोर्निया में प्रोडक्ट देने के लिए मैंने मेहनत की है। और ये जो मेरे आज मैंने डायरेक्टर फंड अचीव किया है, वो मैंने एक ही बिल 25,000 का लगा के और कैलिफोर्निया में प्रोडक्ट भेजी है। उससे पहले भी मैंने कैलिफोर्निया में बहुत सारी प्रोडक्ट भेजी है। और मुझे कुछ बड़ा करना है।
मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मेरे महागुरु जी है ब्रिजेश मुर्गिया सर, जेपी शर्मा सर, और मेरे ग्रेट मेंटर नरेंद्र सिंह सर है, तारा प्रसाद तिवारी जी को भी मैं सलाम बोलती हूँ कि प्रोडक्ट इतनी बढ़िया है तभी हम इतना बढ़िया वर्क कर पाते हैं। और आज मैं इन्हीं प्रोडक्ट को खा खा के मेरे वीडियो का जो आखिरी होता है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हेल्दी लाइफ को जिए। क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया होने के बाद भी हम वो नहीं कर पाते, हमारे इंसानों को नहीं बचा पाते, समझते नहीं है लोग। और मैं देश के कोने कोने में डॉक्टर नेचर को, आयुर्वेद को पहुंचाना चाहती हूँ। अगर जिंदा रही तो कल कुछ क्या होगा किसी को पता नहीं है, पर जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं आयुर्वेद को, डॉक्टर नेचर को और मेरे खुद को मैं प्रमोट करती रहूंगी, करती रहूंगी, करती रहूंगी। मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगी, क्योंकि डॉक्टर नेचर में मुझे परिवार बहुत बढ़िया मिला है। नरेंद्र सिंह सर जी बहुत हेल्प करते हैं, उनको मैं बहुत परेशान करती हूँ, बार बार रो लेती हूँ, हंस लेती हूँ, वो मुझे हंसा लेते। सब अच्छे हैं। ब्रिजेश मुरिया सर भी बहुत ख्याल रखते हैं। तारा प्रसाद तिवारी जी ने भी मेरा ख्याल रखा है। जेपी शर्मा सर भी मेरा ख्याल रखते हैं। तो अब इतने अच्छे अच्छे लोगों को छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तो ऊपर से मुझे डर लगता है कि कोई मुझे ना छोड़ दे परेशान होके। मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा है कि जब भी मैं किसी के बहुत करीब होती हूँ ना, कोई छोड़ के चला जाता है, तो डर लगता है। अब रिश्ते बनते हैं तो उससे बहुत कोशिश करती हूँ मेरी तरफ से संभालने की, फिर भी पता नहीं दुख दूर हो जाते हैं। तो मैं यहाँ जो भी बच्चे हैं जिनकी शादी हुई है, जिनके माँ बाप है, बस मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि माँ बाप आज है कल नहीं रहेंगे। तो प्लीज पूरा वर्क कीजिए, पूरा समय दीजिए। काम के फोकस करना चाहिए, क्योंकि अपना खुद का उनका नया परिवार होता है, उनके लिए भी उनको काम करना पड़ता है। पर घर जाते हो ना तो प्लीज अपने माँ बाप को थोड़ा सा समय जरूर दीजिए, थोड़ा सा समय। क्योंकि उनके तो एक खुशी से, माँ की एक खुशी से जो हमें दुआएं मिलती है, जो आशीर्वाद मिलते हैं, जो आप नहीं पा सकते हो ना, वो भी आप जरूर पा लोगे। ये मैं मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। और काम में ना बहाना मत कीजिए कुछ भी, कि आज ये मर गया, आज ये हो गया, आज ये कुछ हो गया, आज मैं नहीं आ सकती हूँ, आज मैं नहीं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। बहाने करने वाले कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये मैं जानती हूँ। क्योंकि उनको सिर्फ बहाने ही बनाने होते हैं। करना है ना तो काम पे फोकस कीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। अगर मेरी तरह आप, हिम्मत हारना मैंने छोड़ दिया है अब, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। और हिम्मत हार जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक ही जगह पे टिके रहे, बने रहे, क्योंकि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आप समय नहीं दोगे, मेहनत नहीं करोगे और आप हासिल कर लोगे? कोई ऐसी जगह नहीं है। बार बार कंपनियां बदलने से भी हम जीरो होके वहां जाएंगे तो क्या हासिल कर लेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है, नेचुरल प्रोडक्ट है, तारा प्रसाद तिवारी जी खुद खड़े रहते वहां पे लैब में, और ये मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगता है। तो सब शुद्धता से भी शुद्ध चीजें हमें मिल रही है, तो उसका उपयोग कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट है अभी लॉन्च हो रही है, तो उसका उपयोग कीजिए। लोगों को जरूरत है, बस हमें समझाना पड़ता है। मैम यहाँ आयुष नीता मैम, यहाँ पे थोड़ा सा सब लोग जानना चाहते हैं कि जी। सबसे पहले तो आप ये बताएं, पिछला महीना आपने क्या अचीवमेंट किया है, पिछले महीने की क्लोजिंग में एक बताएं सबको। जी सर, मैं मैंने डायरेक्टर फंड अचीव किया। और मैंने आपको भी मैसेज किया था, और मैं नरेंद्र सिंह सर जी को रोज बोलती थी ये बैग मुझे चाहिए सर। तो बोले कि भाई 25,000 बिजनेस वैल्यू कर लो। और मैंने 2 दिन पहले कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया का एक मेरे पास भाई थे, और उनको 6 महीने के लिए जाना था कैलिफोर्निया, और वो हमारी प्रोडक्ट खा रहे। तो मैंने बोला सर प्लीज आप अगले महीने बिल कटवाने वाले हो ना, तो इसी महीने कटवा लीजिए ना, ये कहाँ बिगड़ने वाली है।
मेरा डायमंड फंड अचीव हो जाएगा। और उन्होंने कर लिया कि चलिए भाई आपके जितने बिजनेस वैल्यू है ना, मेरी 6 महीने की प्रोडक्ट गिन गिन के मुझे लाके दे दीजिए। और मैंने तुरंत नरेंद्र सिंह सर को रात को 12 बजे कॉल किया, सर मुझे इतनी इतनी प्रोडक्ट चाहिए, मेरा डायरेक्टर फंड हो जाएगा, आप गिन लीजिएगा कितने बिजनेस वैल्यू हो जाए, देखना हाँ एक भी कम ना हो, एक भी कम हो ना तो कोई भी प्रोडक्ट डाल देना, कुछ भी डाल देना, पर मेरा 25,000 बिजनेस वैल्यू कंप्लीट कर लीजिए। और जो मेरे दादा है ना, वो बोले कि मेरे हस्बैंड को कि देखिए डायरेक्ट कंफर्म हो गए, ऐसा नरेंद्र सिंह सर का मैसेज आया। कितनी बच्चों की तरह इनके फेस पे खुशी है ना, ये खुशी देखने के लिए ही मैं उनके साथ हूँ। तो सर मैं सच में बहुत खुश हूँ कितने कि कितने का सेल किया वो जो कैलिफोर्निया वाले थे, कितने का उनका बिल बना टोटल? 26,000 का। अच्छा, मतलब लास्ट 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 में आपने छक्का मार के अपना टारगेट पूरा कर लिया। अच्छा, तो और नहीं। अब बार बार जाएगी वहां पे प्रोडक्ट, क्योंकि अच्छा, और दो चार लोगों की प्रॉब्लम की भी उन्होंने प्रोडक्ट ली है, पहले भी मैं बेचती थी। तो वो यहीं से परचेज करके ले गए हैं और वो अपने बिहाफ पे वो वहां पे कैलिफोर्निया में लेकर जाएंगे अपने तरीके से वो। जी जी जी। अच्छा अच्छा, कोई बिल वगैरह भी लिया है आप आपसे उन्होंने कि नहीं लिया? नहीं, अच्छा अच्छा। उन्होंने बोला कि आपको जहां लगाना है लगाइए, बस आप अपना अचीवमेंट हासिल कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखें साथियों कि किस तरीके से जब हम शिद्दत से प्रयास करते हैं तो रास्ते बन ही जाते हैं, कोई ना कोई भगवान रास्ते दे ही देते हैं। और लास्ट में आपने लगभग 60-70 हज़ार का सेल करना पड़ता है, और लास्ट लास्ट में आपने 2 दिन पहले 26,000 का एक सिंगल सेल वो भी कस्टमर से 26,000 का क्लोज करके आपने अचीव किया। तो देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मैं बहुत सारे लोग को बोलना चाहूँगा कि शुरुआत में बहुत सारे लोग काम करते हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन मतलब कहाँ खोए हैं, मतलब कैसे 4x अचीव नहीं कर पाते हैं, डायरेक्टर फंड अचीव नहीं कर पाते हैं, और इस तरीके से कितना इंस्पिरेशन मिलता है। बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा है कि बहुत सारे लोगों का मैम का जो लाइफ जर्नी है आपके बारे में जब आप बता रही हैं तो लोगों के आंखों में आंसू आ जा रहा है, लोग इमोशनल हो रहे हैं। एक पल के लिए मैं भी जो हो गया था। तो आज ये सारी चीजें जब ऐसे ऐसे लोग कर सकते हैं तो हम लोग तो, हमारे पास तो 2 हाथ 2 पैर हैं, सब कुछ है, तो हम कहाँ पीछे रुके हुए हैं। ठीक है, ट्रेनिंग स्किल सारी चीजें, नॉलेज, प्रोडक्ट प्लान, ये सब कुछ जरूरी है, लेकिन जब आ, इसके बिना नहीं होगा। लेकिन ये सब चीजें तभी काम आएंगी जब हमारे पास एक मजबूत माइंडसेट होगा, हमारा माइंडसेट स्ट्रांग होगा, हमारा विजन क्लियर होगा, हमारा हमें करना क्यों है, हम पाना क्या चाहते हैं, हमारा वाई क्लियर होगा। तो बाकी चीजें तो अपने आप क्लियर हो जाएंगी, बाकी रास्ते बन जाएंगे, बाकी चीजें हो जाएंगे। थोड़ा सा कुछ और चीजें हम जानने का प्रयास करते हैं, जो आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि आप कैसे कर पा रहे हैं। तो मैम ये जो भी आपको क्लाइंट्स मिलते हैं ये कहाँ से मिलते हैं? सोशल मीडिया का कौन कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज कर रही हैं, कब से कर रही हैं? यूट्यूब और फेसबुक। ओनली टू प्लेटफॉर्म? अच्छा, कितना दिन हो गया आपको यूज करते हुए, मतलब कितना साल पहले आपने ये दोनों को शुरू किया था? 2.5 साल पहले। मात्र 2.5 साल हुआ? 2.5 साल पहले, ठीक है। तो आपको फेसबुक तो बहुत सारे लोग आसानी से चला ले रहते हैं उसका, तो आपका क्या है, आपके नाम से पर्सनल प्रोफाइल है फेसबुक पे या कोई पेज बनाया हुआ है आपने? नहीं, पर्सनल प्रोफाइल है सर। सिर्फ पर्सनल प्रोफाइल है, ग्रेट। और तो ये यूट्यूब चैनल बहुत सारे लोग नहीं बना पाते हैं, थोड़ा फेसबुक यूज करना लोगों को आसान लगता है। तो ये यूट्यूब बनाने की प्रेरणा कैसे मिली, और कैसे आपने चैनल बनाया? जी सर, मेरी बहू पढ़ी लिखी थी ना, तो मैंने देखा था यूट्यूब पे, उनको उनके मोबाइल में, मेरे में नहीं था। तो ऐसे ही आयुर्वेद के बारे में जानकारी आती थी, तो मैंने मेरी बहू को बोला कि अब मुझे कुछ करना ही है और आगे बढ़ना है, तो मैं चल के ठेला उठा के तो कहीं पे जा नहीं सकती हूँ। तो तू ऐसा करना कि मैं भी यही ट्राई कर लेती हूँ, मेरे मेरे मोबाइल में यूट्यूब चैनल बना दे मुझे। और जब मैंने पहला वीडियो 2-3 महीने के वीडियो है ना, तो मैं अभी देखती हूँ तो मुझे मुझे खुद को हंसी आती है, क्योंकि बोलना भी नहीं आता था, अटक अटक के बोलती थी, प्रोडक्ट के नाम भूल जाती थी, इंग्रेडिएंट्स के नाम भूल जाती थी। आज मैं जो फटाफट बोल रही हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी घर पे पहले, शॉर्ट वीडियो कैमरे में बना के। शुरू शुरू में तो हमें लाइव का ऑप्शन नहीं मिलता है, उसके बाद में मुझे लाइव का ऑप्शन मिला, और मेरी मतलब कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ बढ़ गया
क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं मुझे क्वेश्चन पूछते। और मैंने ओके लाइफ केयर को भी इतना ही प्रमोट किया था, बाद में तुरंत मैं डॉक्टर नेचर में आई तो सोचा कि कल तक मैं ओके लाइफ केयर को बोल रही थी, अब आज डॉक्टर नेचर को बोलूंगी तो कोई भरोसा नहीं करेगा, ये बोले लोग बोलेंगे ये बुढ़िया सठिया गई है, और कोई मुझे फोकस नहीं करेगा मुझ पे। तो मैंने 3 महीने लगातार मोटिवेशन वीडियो डाले और मैं ओके लाइफ केयर से दूर हो गई। ये मेरे दिमाग में आया कि मुझे ओके लाइफ केयर से दूर होना पड़ेगा यूट्यूब में। तो मैंने 3 महीने लगातार मोटिवेशन वीडियो डाले। तो वहां से भी लोगों के कॉल आते थे और कॉल में रो पड़ते थे कि मैडम आप। मैंने बोला आप जो लाइफ है ना उसको, बस मैं इसीलिए ही बताती हूँ कि लाइफ में संघर्ष आता ही है। सुबह उठते एक नई एग्जाम देनी होती है। लाइफ हमेशा, जब से हमें जन्म होता है मृत्यु के बीच का जो सफर है ना, वो पूरा संघर्ष से भरा हुआ है। कई लोग डर जाते हैं कि भाई जो मिला है उसमें खुश है, पर मुझे कुछ करना था। मुझे पैसों के लिए नहीं करना था, मुझे अपने लिए करना था। और आज मैं यूट्यूब पे इतना बिंदास, मेरे साथ जो भी लोग आते हैं, अरे माँ आप ये बताइए, दादी जी आप ये बताइए, नानी जी, मैंने आपको नानी बोला बुरा नहीं लगता है? अरे भाई बोलिए, मैं रियल में भी नानी हूँ, दादी हूँ, सब कुछ हूँ। जो बोलना है बोलिए, गलत मत बोलिए बस। और आज सच में मेरे पास यूट्यूब और फेसबुक पे कई सारे कांटेक्ट है। यूट्यूब से ही मैं 5 मंथ से कंटिन्यू यूपी में कुरियर कर रही हूँ। तो वहां से जो एड्रेस आया ना वो मुझे पढ़ना ही नहीं आता था। तो मैंने नरेंद्र सर को बोला ये आपका काम है, आप मुझे इसे हिंदी में ट्रांसफर कर दीजिए, मुझे रोज कुरियर करना पड़ेगा। और वो मैंने गैलरी में सेव कर दिया। और मैं यहाँ वहां पे भी कुरियर कर रही हूँ। और पाटन, पालनपुर, थराद, कच्छ, हर जगह पे मैं कुरियर करती हूँ। वो यूट्यूब के माध्यम से ही होता है मेरा। जी मैम, जी 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 बिल्कुल। तो आपने शुरुआत में आपने बोला कि आप पहले लाइव नहीं करते थे, आपने बहू की मदद से आपने चैनल बनाया और उसके बाद जो है आप उसमें वीडियो बना बना डालते थे और पहले पिछली कंपनी का खुलकर आप बात करते थे, उसके बारे में लोगों को बताते थे। और फिर बाद में आपको हेसिटेशन फील हो रहा था कि अचानक हम दूसरी कंपनी की कैसे बात करें, तो 3 महीना पूरी तरीके से आपने कोई कंपनी का नाम नहीं लिया और आपने सिर्फ मोटिवेशनल बात की, आयुर्वेद के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, जनरल टॉपिक्स पे आपने बात किया। धीरे धीरे व्यूअरशिप के दिमाग से वो चीजें चली गई और फिर आपने डॉक्टर नेचर को लॉन्च किया। तो देखिए, एक बड़ी सीख है आप सभी लोगों के लिए, जो लोग भी ऑनलाइन काम करते हैं, कि जो कई बार परिस्थितियों बस आदत नहीं है, चाहते नहीं है कंपनी बदलना, कुछ लोग की तो फितरत हो गई है, उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं। तो कितना अच्छा रास्ता आपने निकाला कि ऑनलाइन ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट ना हो और आपको मतलब छोड़े नहीं, मतलब चैनल से दूर ना हो जाए, तो आपने टॉपिक को ही चेंज किया। और धीरे 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 चीजें, जब हम उस चीज को लेकर बात नहीं करते तो लोग भूल जाते हैं, ये स्वभाव होता है लोगों का। और फिर आपने एक बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ जो है डॉक्टर नेचर को आपने लॉन्च किया। तो इस तरीके से सारी चीजें कर सकते हैं। तो पहले मैम, जब यूट्यूब पे आप वीडियो कितने दिन पे डालते थे, रिकॉर्ड कैसे करते थे, और कौन से इक्विपमेंट्स का, कौन से टूल्स का यूज करते थे, मोबाइल करते थे, कोई लाइट वगैरह भी लगाते थे पीछे, कोई स्टूडियो बना रखे थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप जब नए नए थे तो यूट्यूब पे क्या बोलते थे, उस समय क्या करते थे। वही मेरा एक ही, मैं गुजरात सूरत से नीता देसाई बोल रही हूँ। 56 ईयर ओल्ड हूँ। 1 साल के बाद बोला अब मैं 57 ईयर्स ओल्ड रह गई हुई हूँ। अब मैं 58 ईयर्स ओल्ड हो गई हूँ। अब 5 महीने बाद मैं बोलूंगी मैं 59 ईयर्स ओल्ड रही। तो कई लोग मैसेज करते हैं, मैम ऐसा मत बोलिए ना, आप ऐसे दिखते ही नहीं हो। अरे भाई मैं नहीं दिखती हूँ। और मेरे बाजू में मुझसे लंबा 6 फुट लंबा मेरा बेटा खड़ा है, उसकी गोद में बच्ची खड़ी है। अब मैं बोलूंगी कि मैं 35 साल की हूँ तो कोई सही मानेगा? 35 साल का तो मेरा बेटा है। तो उम्र छुपाने से कुछ नहीं होता है। जो भी होता है, मैं लाइफ को सच्ची जी हूँ, मैंने नेचर में हूँ। मैंने हर बार वीडियो में भी बताया है। और मैंने जो 3 महीने बीच में से निकाले ना, उसमें मैंने बहुत बड़ा इम्प्रूव किया है सर। खुद का प्रोडक्शन किया है मैंने। मैं लाइव क्रीम बनाती थी, फेस योगा बताती थी। और मैं पहले बहुत काली थी। ये चीजें मैंने लगातार शुरू की मेरे लिए। लोगों को तो आज लोग बोलते हैं कि मैडम एक बार वापस क्रीम बना के दिखाइए ना, मुझे बहुत पिंपल्स है। ये सब कुछ मैंने किया।
और वो बोलते हैं कि आप ऐसा मत बोले कि आप 58 ईयर्स ओल्ड हो, या मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, ये स्टैंड है, लेके बैठी हूँ, सामने मोबाइल है, देखिए डॉक्टर नेचर की प्रोडक्ट पड़ी है, जो मैं अब खाऊंगी, मीटिंग खत्म होने के बाद पीऊंगी भी। और ये मेरा पूरा कमरा है, बस ये मेरी लगे हैं मेरे जो 2 सर्टिफिकेट है, उसके अंदर मेरी पूरी शॉपी लगी है, और ये मेरा घर है। बस यही लोकेशन है, और इसी स्टैंड पे मैं वापस आ गई, इसी तरह मैं वीडियो निकालती हूँ। और मतलब कुछ आप, नहीं है मेरे पास। मतलब वीडियो बनाने के लिए आप बेड पे बैठे बैठे और सामने एक तरह से अपने पैरों पर गोदी में स्टैंड लगा के और आप बात कर लेती हैं। जी। तो मतलब कोई भी अलग से कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा, कोई सेटअप नहीं, 100 100 200 रुपए का स्टैंड आपने लिया, मोबाइल लगाया और शुरू हो गए। जी। ग्रेट। जी सर। तो अब काम करना ही है, तो मैंने बोला ना कि बहाना नहीं चाहिए। मुझे घर में भी ऐसा है कि मैं, मेरी आदत है ऐसी, तो मेरे बेटे ने मेरी बहू को बता दिया, अगर मम्मी बोले ना कि ये काम करना है, तो वो 2 ही बार बोलेगी, तीसरी बार वो खुद उठ जाएगी, तो तू एक ही बार में कर लिया कर, ये मेरी आदत है। और ये मेरा इम्प्रूवमेंट है 3 महीने में। 3 4 महीने ओके लाइट के से दूर होने के लिए मैंने क्रीम जी जी। बनाए, और ये देखिए बिफोर आफ्टर की पोस्ट भी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसमें दिमाग दौड़ाया, और उसके बाद आ गई मैं नेचर में। अच्छा, आपको दिक्कत नहीं होता था जैसे आप जब वीडियो बनाते थे यूट्यूब पे, जब बिल्कुल नए नए थे, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, तो आपको अपलोड करने में दिक्कत नहीं आता था? उसमें एडिट करना, अपलोड करना, ये सब कैसे करते थे? जी सर, दिक्कत बहुत आती थी। नॉर्मल वीडियो जो कैमरा में बनाते हैं ना, तो उसको अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि मेरे घर में वाईफाई भी नहीं है। हम्म। और मेरा पूरा नेट रोज खत्म हो जाता है, 2 3 वीडियो डालती हूँ तो फिर मैं वो एक्स्ट्रा नेट करते हैं ना, वो गूगल से कर लेती हूँ अपने ही हाथ से। क्योंकि अच्छा। मुझे वीडियो तो बनाना है और मुझे नेट चाहिए। तो ये सब दिक्कतें आती है। अब लाइव में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि लाइव में जितना बोलना है हम बोल सकते हैं, और लाइव का ऑप्शन मुझे आ गया है। और अब तो यूट्यूब में जो सिखाते हैं ना लोग, बहुत सारे लोग हैं, अवधेश डिजिटल सर बहुत बढ़िया है, रात को 10 बजे लाइव हो जाते, और यूट्यूब कैसे चलाना है, क्या करना है, सब कुछ सिखाते। तो मैं उनके लाइव में जाती थी, अच्छा अच्छा। और उन्होंने मुझे कांटेक्ट नंबर दे दिया कि आप माँ हो, आप इतनी मेहनत करते हो, मेरा कांटेक्ट नंबर रख रही है, और कोई भी दिक्कत आए तो मुझसे बात कर लेना। तो मैं उनको बात कर करके ऐसे ही आगे बढ़ रही हूँ कि ऐसे वीडियो बनाइए, ऐसे करिए। सब सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यूट्यूब से मुझे और डॉक्टर नेचर से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है। और सर, मेरे हर वीडियो में लास्ट में मेरे महागुरु ब्रिजेश मौर्य सर, जेपी शर्मा सर, और मेरे ग्रेट मेंटर जिनका शुक्रिया अदा करना तो मैं भूल ही नहीं सकती हूँ, नरेंद्र सिंह सर, तारा प्रसाद तिवारी जी को मैं सलाम करती हूँ। ये मेरे वीडियो का एंड होता है और शुरुआत होती है। गुजरात सूरत से नीता देसाई बोल रही हूँ, 58 ईयर्स ओल्ड हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 6 साल से हूँ। आप लोग क्यों डरते हो भाई? कुछ लगाया नहीं है तो डरना कैसा होने का? आ जाइए मेरे साथ। और लोग आ जाते हैं। ग्रेट मैम, ग्रेट। तो बड़ा अच्छा लगा, और आपने बिल्कुल फ्रैंकली जो भी चीज़ें होती हैं आप लोगों के साथ शेयर करती हैं, और बड़े आराम से सारी चीज़ें आप स्मूथली उस चीज़ को कर पा रही हैं। तो शुरुआत में एक एक चीज़ मेरा फिर से मैं पूछूंगा, शुरुआत में आप किन टॉपिक्स में बात करती थी जब बिल्कुल नई नई थी? तो उसमें क्या मतलब, क्या टॉपिक क्या होता था डिस्कशन करने का? मेरा पहला वीडियो ना सर, ओके लाइफ केयर की प्रोडक्ट थी, डायबिटीज की। जी। अच्छा। अ, नीम करेला जामुन का जूस था। और मेरा 10 साल से एक चाचा ऑटो वाला बंदा है, क्योंकि मैं चल नहीं सकती हूँ, तो मैं रोड पे निकल के ऑटो नहीं पकड़ती हूँ, हम्म और अनजान लोगों को भरोसा भी नहीं करती हूँ। तो हम्म। वही चाचा को मैं जब भी जाना होता है 2 3 घंटे पहले कॉल कर देती हूँ कि भाई यहाँ 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 घूमना है, और ठेला भी साथ में रहेगा। तो वो मुझे पूरी तरह से दिल से मेरे साथ है 10 साल से। और उनको डायबिटीज था, अच्छा। तब मैंने पहला उनको नीम करेला जामुन का जूस दिया था, और वीडियो बनाया था, क्योंकि उनका रिजल्ट आया था, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था। बोलना नहीं आता था, बड़ी मुश्किल से कुछ 2 4 शब्द बोली थी तब तो मैं। और मैंने यानी कल जो वीडियो यानी बनाए कि बहुत। शुरुआत में आपके पास कोई टॉपिक नहीं होता था, तो खुलकर आप
प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत करते थे, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते थे, और छोटी से छोटी जो टेस्टिमोनियल होती थी या जो लोगों को रिजल्ट आता था वो आप शेयर करते थे, फेसबुक हो या जी यूट्यूब हो, इस तरह के वीडियोज आप बनाते थे। जी और आपने यूट्यूब से ही सीखा यूट्यूब चलाना कैसे है। जी। ठीक है, तो नहीं नहीं, मैंने भी वैसे ही और सीखा। मैं किसी और का वीडियो मेरे वीडियो में नहीं डालती हूँ सर। ये मेरी मैं खुद नजर आनी चाहिए, बस मैं किसी और का वीडियो मेरा नंबर डाल के यूज नहीं करती हूँ। जी जी। नहीं मैं जो बहुत। भी करती हूँ मेरे लिए करती हूँ, मेरी प्रोडक्ट के लिए करती हूँ। और मैं बोलती हूँ कि आपको एग्जाम्पल चाहिए कि भाई 100% सही हो जाएंगे, तो मैं खुद हूँ। बहुत सारे लोग चैनल बनाते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि मेरा चैनल वायरल हो जाए, सब्सक्राइबर व्यूवरशिप आ जाए, और मैं तो इधर उधर से जो फास्ट रनिंग वाले जो वीडियो होते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं और वो चीजें करते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और जो भी टूटी फूटी जैसे भी रहा, आपने जो है खुद उस पे बनाना शुरू किया। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए कितना आसान है। मैं आज उसी लिए मैं बहुत पहले भी लाना चाहता था, लेकिन आज आपको इसीलिए मैं लेकर आया हूँ कि कितना आसान है। मतलब आपको जब आप खुलकर आप चीजों को डरेंगे नहीं, आपने अपनी कमजोरियों को ताकत बनाया। और बहुत सारे लोग अपनी कमजोरियों को लेकर के हाउस वाइफ हैं। देखिए अभी हम लगातार अगले कुछ दिन के सेशंस में जो हमारी दीदी लोग हैं, महिलाएं हैं, और जो मातृशक्ति है, इनको लेकर बात करेंगे, क्योंकि वीमेंस डे आ रहा है। 8 मार्च को वीमेंस डे है। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी टीम में जो भी महिलाएं हैं, जो भी लेडीज ग्रुप हैं जो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में, मैं बहुत लोग का तो नाम नहीं जानता। हमारे साथ राजस्थान से अलवर से हैं, देखिए नाम कृष्ण पाल जी हैं, उनकी वाइफ हैं जो होम गार्ड की नौकरी करती हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, पिछले 1-2 साल से हमारे साथ हैं। दुर्गेश्वरी मैम हैं, विजय लक्ष्मी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो अब एक एक करके हम लोग बहुत सारे लोगों को सुनेंगे, और वीमेंस डे तक लगातार हमारी जो लेडीज टीम है उनसे हम सीखने का प्रयास करेंगे, कैसे वो कर पा रही हैं, कैसे वो लगातार संघर्ष कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। हम सबको लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए कितना, कोई बड़ा सेटअप नहीं, घर के एक माहौल में आराम से बेड पे बैठी हुई हैं, एक स्टैंड लिया 150-200 रुपए का, जितने का भी, और आपने बोलना शुरू कर दिया, बोलने नहीं आता था। और टेस्टिमोनियल पे आपने फोकस किया, जो बार बार हम लोग बोलते हैं। सोशल मीडिया का एक थंब रूल हमने बोला था, चेहरा दिखाओ। कुछ भी आपको सोशल मीडिया का तभी फायदा मिलेगा जब चेहरा दिखेगा। और जो आपकी कमजोरी है वो आपकी ताकत बनेगी। लोग आपको, मतलब ठीक है, लेडीज होने से बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो कोऑपरेट करते हैं, आपको पूरे दिल से सपोर्ट करेंगे, सहानुभूति उनके आपके साथ होगी। ठीक है, तो चीजों को लेकर जो है आपको घबराना नहीं है। और आपको जितना ज्यादा सोशल मीडिया के बारे में जो ट्रेनिंग्स में हम लोग बोलते हैं कि आप कंपनी और बाकी चीजों को प्रमोट करो, अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को भी प्रमोट करिए, चेहरे को दिखाइए। और जितना इस सब चीजों को आप करेंगे उतना धीरे धीरे, और टाइम लगेगा। आप 2.5 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पेशेंस कितना महत्वपूर्ण है, और इतना पेशेंस आप रखेंगे तो ही चीजें बदलेंगी। 2.5 साल से रेगुलर आप हिम्मत नहीं हारे। 1000+ वीडियोज आप सोच के देखिए, हमारा क्राउन फैक्ट्री 4 साल पुराना चैनल है, और मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा था चैनल कैसे बनाना। और कोविड पीरियड में मैंने यूट्यूब से ही सीखकर, आज से 4-5 साल पहले मैंने क्राउन फैक्ट्री जो आज है, मैंने वो चैनल बनाया था। और अभी तक 350 वीडियोज है, मतलब 400 वीडियो क्रॉस नहीं हुए, और आपने 1000 वीडियो डाल दिए उधर, लाइव वगैरह सारा कुछ करके। तो कितनी कंसिस्टेंसी है। हमारे चैनल पे तो कभी सप्ताह में कभी 2 बार 2-3 वीडियो चला जाता है, कभी एक ही वीडियो जाता है, लेकिन अनवरत लगातार। और आप लगातार लाइव कर रहे हैं, खुलकर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आयुर्वेद के बारे में बात कर रहे हैं, कोई कोई टेंशन नहीं, कोई परिणाम की चिंता नहीं, फल क्या मिलेगा कोई चिंता नहीं, जिसको आना होगा आएगा, जो भी होगा होगा। हम लोगों की भले की बात कर रहे हैं, लोगों को आयुर्वेद समझा रहे हैं, लोगों को अपना प्रोडक्ट समझा रहे हैं, हम लोगों की भले की बात कर रहे हैं। और हम लगातार अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। तो इससे सीख लेनी चाहिए कि हम जो सोशल मीडिया से तुरंत हार मान लेते हैं, और 1 महीने काम करने के बाद, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने में हम परिणाम को लेकर चिंतित होने लगते हैं। तो लगातार हम अनवरत प्रयास करें, और धीरे धीरे ऐसा समय भी आएगा। और आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आप हो सकता है कम समय में और बेहतर आउटपुट लेकर आ जाएं, कम समय में आप बड़ी टीम का निर्माण कर लें। आपने ऑलरेडी पिछली कंपनी में 500 लोगों का नेटवर्क खड़ा किया, 50,000 का पे आउट भी उठाया।
ठीक है, तो इसकी वजह से कंपनी स्विच हुआ, फिर से आपको जीरो से शुरू करना पड़ा। नहीं तो आप और आगे बढ़े होते, तो आप तो बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर आपने साल 2 साल अगर समय दे दिया, तो आप सोचिए कहाँ से कहाँ आप पहुंच जाएंगे। तो मैडम अभी की कंसिस्टेंसी कैसी रहती है? अभी आप रेगुलर कब कब वीडियो बनाते हैं, कब कब लाइव करते हैं, डेली कैसे करते हैं अभी? सुबह 10 से 10:30 बजे सब आज ही जाते हैं। तब मैं जूस सारे डाल के और उसके फायदे बता के लाइव जूस पी के दिखाती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। और रात को 9:30 बजे का टाइम भी मेरा फिक्स रहता है, तब भी सब आ जाते हैं। और बातें करते हैं, रात को सब बातें करते हैं, पूछते हैं, आयुर्वेद के बारे में पूछते हैं। अब तो लोग मुझे बोलते हैं, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका प्लान बताइए। मैंने बोला, प्लान बोल के नहीं बताया जाता सर, मेरे हर वीडियो के साथ कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी। हमारे बड़े जो गुरु जी है उनसे भी मैं आपको बात करवा लूंगी। ऐसे मैं बात करती हूँ। और अ, एक है कि मैं मुझे ना कोई ऐसे कुछ कागज पे लिख के और लिख के बोले, ऐसा मुझे नहीं। वो अटक जाते हैं हम लोग, देखने की लाइन में कुछ लिखा होता है, पहली लाइन में कुछ है, लास्ट लाइन में कुछ है, तो हम अटक जाते हैं। तो मैं जो भी होता है ना ऐसे ही शार्प रहती हूँ, जो भी मन में आता है बोलती हूँ। और कल मैंने शुगर के बारे में बहुत डीप में बताया कि कैसे शुरुआत होती है और कैसे हमारी प्रोडक्ट से आप उससे छुट्टी मिला सकते हो। अब लास्ट में मैं यही बोलती हूँ, लाइफ में आयुर्वेद को इन कीजिए और बीमारियों को आउट कीजिए। थैंक यू सो मच। ग्रेट मैम, ग्रेट। तो इस तरीके से आप देखिए, मतलब कितनी सरलता के साथ। और आप में से ज्यादातर लोग हैं जो और भी अच्छा कर सकते हैं और ज्यादा नॉलेज रखते हैं। आ, आपकी तो मतलब एक तरह से मजबूरी है, आप फील्ड में नहीं निकल सकते। आप 1 घंटा डेली अगर एक वीडियो कंसिस्टेंटली अगर हम बनाएं, रात का या सुबह का, जो भी एक समय फिक्स कर लें, तो 1 घंटा अगर हम प्रतिदिन देते हैं और फील्ड में करिए, जैसे कर रहे हैं वैसे करिए। और बहुत ज्यादा लाभ की चिंता मत करिए। अनवरत आप कसम खा लीजिए कि 1 साल तक हम नहीं छोड़ेंगे। 365 वीडियो, 365 लाइव या 365 वीडियो मुझे बनाने हैं तो बनाने हैं। डेली हमारा जो कोर्स होता है, जो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज बड़े हुए अलग अलग बीमारियों को लेकर हम सुन लेंगे। डॉक्टर रीता का या हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं, पंकज जी का, हम पूरा सुन लेंगे। सुनने के बाद उसमें से कुछ नोट्स बना लेंगे। फिर जो याद रहेगा पढ़ेंगे नहीं, जो याद रहेगा हम अनवरत हम लगातार बोलते रहेंगे, कुछ कुछ बातचीत करते रहेंगे। और देखिए चीजें हैं, आपने बीच में आपको लगा और आपने अपने आप को अपग्रेड किया, तैयार किया। आपने जनरल मोटिवेशन की बात की। उसके अलावा जो है आपने जो है आयुर्वेद की कुछ प्रोडक्ट खुद से तैयार करना, चेहरे के लिए तैयार करना शुरू किया। तो एक धीरे धीरे करते 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 एक इमेज आपने बना लिया कि कोई भी आयुर्वेदिक टिप्स चाहिए और आपको कभी भी कोई भी बीमारी हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। लोगों के दिमाग में एक इमेज बन गया कि इनसे हम कोई भी चीजें जिक्र कर सकते हैं, इनको मालूम होगा या हमको ये हेल्प करेंगी। तो ऐसा एक ब्रांड आपने। और ब्रांड बनता कैसे है? लगातार प्रयास से। लगातार जब उस टॉपिक पे चीजों को लगातार हम लोगों को दिखते रहते हैं, दिखते रहते हैं। तो आप बताइए मैम, ये आपको कस्टमर्स मिलने कब से शुरू हुए थे, और कैसे कस्टमर को हैंडल कैसे करते हैं, उनको दवा कैसे उनको समझाते हैं, और कैसे मतलब वो आपके पास वहां सुनते हैं, फिर मोबाइल पे कांटेक्ट करते हैं, और कैसे कोरियर करते हैं, कस्टमर्स को कैसे हैंडल करती हैं? जी, जब उन लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो पहले मुझे लाइव में मैसेज करते हैं। तब मैं बोल देती हूँ कि प्लीज मेरे हर वीडियो के साथ कांटेक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं डिटेल में आपको बीमारी के बारे में आपकी जानूंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, फिर मैं व्हाट्सएप पे उनको प्रोडक्ट का लिस्ट और प्राइस लिख के भेज देती हूँ। वो लोग तुरंत डन कर देते हैं मुझे। तो मैं बोलती हूँ कि ये मैं कंपनी का स्कैनर ज्यादा देती हूँ लोगों को, कि भाई इसी कंपनी में गूगल पे करके मुझे स्क्रीनशॉट दे दीजिए। और मैं ये वही स्क्रीनशॉट हमारे नरेंद्र सर सिंह को भेजती हूँ। और बोलती हूँ कि आधार कार्ड वाला पक्का पता भेज दीजिए, मैं आप लोगों को कुरियर पैक करके दे दूंगी। तो कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मैडम कुरियर आएगा, कुरियर वाले पैसे लेके जाएंगे। मैंने बोला सर ऐसा नहीं होता है, ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट नहीं है, ये हमारी प्राइवेट कंपनी है और मैं खुद काम कर रही हूँ। और आप भरोसा रखिए, मैं कोई ऐसी छोटी सी टपरी नहीं चला रही हूँ कि आज आई हूँ कर चली जाऊंगी। मैं 2.5 साल से कंटिन्यू दिन में 2-3 बार, कई बार लगातार 4 बार भी लाइव होती हूँ। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अगर आपको भरोसा हो तो गूगल पे कर देना और पता भेज देना, मैं आपको प्रोडक्ट भेज दूंगी। और ऐसे ही लोग भरोसा करते ही गए, अब कोई पूछता भी नहीं है
कि प्रोडक्ट नहीं आई तो हम क्या करेंगे। अरे भाई, मुझे तो काम करना है तो मैं प्रोडक्ट क्यों नहीं भेजूंगी आपको। एक तरफ आप मुझे माँ बोलते हो, दूसरी तरफ आप भरोसा नहीं करते हो। ऐसा कभी होता है क्या कि माँ पे भरोसा नहीं करते, तो लोग कन्विंस हो जाते हैं और गूगल पे भी दे देते हैं और अपना पता भी दे देते हैं और मैं कुरियर कर देती हूँ सर। तो कोरियर कैसे करती हैं आप मतलब नरेंद्र जी करते हैं या इसी जगह पे बैठ के, अच्छा। इसी जगह पे बैठ के बहुत सारे बॉक्स मैंने एक कबर्ड में इकट्ठा किए। तो जितनी प्रोडक्ट होती है उसका नाप का बॉक्स लेती हूँ, उसमें सजाती हूँ और बड़ी वाली सेलो टेप भी लाके रखी है। एड्रेस लिखती हूँ और फिर पूरी तरह से पैक करके एड्रेस और मेरा भी एड्रेस और कांटेक्ट नंबर लिखती हूँ। बस मैं कुरियर देने नहीं जा सकती हूँ, तो वो काम मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। अच्छा, तो बॉक्स का कैसे इंतजाम किया? बॉक्स कहाँ से मिल जाता है आपको हर साइज का अलग अलग? वो बच्चे कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ बॉक्स मत फेंक देना भाई, बॉक्स मुझे देना, मुझे बहुत काम आएंगे। अच्छा, तो इसी तरह मैंने पूरा कबर्ड भर के रख लिया है। मतलब कहीं से भी मिला तो उसको इकट्ठा कर लिया। हाँ सर, चीजों को उपयोग तो करना ही चाहिए ना, हर चीज का उपयोग करना चाहिए। अब मैं इधर बैठी हूँ, कल मैंने वीडियो बनाया, भाई हेयर के लिए गुड़हल का फूल सबसे बढ़िया जड़ी बूटी है। तो उसको उबाला, उसको स्प्रे बोतल में भरा, स्प्रे करके दिखाया, अभी वही है, देखिए एक भी बाल नहीं झड़ता है। ऐसे ही मेरे बेड के पास ही सब कुछ होता है, क्योंकि ज्यादातर तो मैं नहीं चल पाती हूँ, क्योंकि ये हाथ जो मेरा सपोर्ट में जाता है ना, वो कंधा मेरा बहुत दर्द करता है, पूरी बॉडी का वजन आ जाता है। तो ज्यादातर मेरे बेड के आसपास ही सब कुछ रहता है। अच्छा, तो ये जो कोरियर आप करते हैं तो जैसे बॉक्स का आपने इधर उधर से आपने स्टॉक कर रखा है, तो बॉक्स का आपने इंतजाम कर लिया, टेप आप रखते हैं, एड्रेस फ्रॉम और टू का एड्रेस आप खुद से हाथ से लिखते हैं या कंप्यूटर से प्रिंट करते हैं? नहीं नहीं, हाथ से, कंप्यूटर है ही नहीं, मुझे आता भी नहीं है। अच्छा, तो ये जो फ्रॉम और टू वाला जो पार्ट है वो लोग एड्रेस भेजते हैं और आप हाथ से जो है लिख देते हैं एड्रेस कहाँ ये जाएगा, और आप आपका भेजने वाला और पाने वाले का पता आप हाथ से लिख देते हैं अच्छे जी, से उसको, ताकि वो सामान ब्रेकेज ना हो, तो अच्छे से पूरा आप पैकिंग कर देते हैं, टेप वगैरह लगा देते हैं। और उसके बाद किस कोरियर से आप भेजते हैं? कोई एक कोरियर से भेजते हैं या आपने कई कोरियर से कर एक ही रखा कुरियर से ना सर, तभी तो मुझे हेल्प मिलेगी। मैं जिसको भी पकड़ती हूँ ना, एक ही पकड़ती हूँ। 3 साल से एक ही कुरियर वाला है, क्योंकि मैंने बोला ना, बदल बदल के जाते हैं तो कोई भरोसा नहीं है? करता कौन है। सा कोरियर है वो? महावीर कुरियर। अच्छा, तो वो कहीं पर भी पहुंचा देता है, कहीं पर भी? कहीं पर भी बोलता है नीता मैडम का कुरियर है भाई, चलिए डाल दीजिए, पहुंच जाना चाहिए। और नहीं पहुंचता है, किसी का कॉल आता है तो मैं उनको कॉल करती हूँ, क्यों नहीं पहुंचा, अरे मैडम पहुंच जाएगा आराम से। अरे बहुत अच्छी प्रोडक्ट है आयुर्वेद की, अगर आपको भी करना हो तो आ जाइए, आपको तो कुरियर भी फ्री में निकल जाएगा आपके घर से। अच्छा, तो जहां पर उनका सर्विस नहीं रहता होगा वो अपना वो कहीं से मैनेज करके वो कर लेते होंगे। हाँ, मेरा ना जूनागढ़ और मतलब कि सौराष्ट्र में ऐसे छोटे छोटे गांव में कुरियर करने पड़ते। तो जो जिला होता है वहीं पे कुरियर जाता है, और मैं उन लोगों को बोल देती हूँ कि कौन सा जिला आपको नजदीक में पड़ेगा, वही जिले का नाम दे दीजिए, तो वो लोग बाइक पे जाके कुरियर लेके आ जाते हैं। अच्छा, मतलब वहां पे नजदीक के टाउन तक चला जाता है, वहां से कस्टमर को आप बोल देती हैं, वहां से आके ले जाते हैं कस्टमर लोग। जी जी। अच्छा, कितना कैसे किलो का कैसे क्या रेट आपको लगाता है कोरियर? जी, मुझे सूरत से अहमदाबाद या पालनपुर तक तो मुझे किलो का 40 रुपया लगता है। पर 1 किलो के ऊपर थोड़ा सा भी हो जाए तो 2 किलो का पैसा लग जाता है। और सौराष्ट्र उसके पास करती हूँ ना, तो 50-60 रुपया 1 किलो का लगता है। यूपी बिहार में करती थी तो लेके नहीं जाते थे, तो वहां मैं पोस्टल कुरियर करती हूँ। अच्छा, मतलब डाक से, मतलब यूपी बिहार का अदर स्टेट में करना होता तो आपने डाक से भेजती हैं? जी, डाक से भेजती हूँ। तो डाक से लिक्विड आइटम ले लेते हैं? उसमें तो लिक्विड आइटम नहीं लेते हैं। नहीं लेते, पर मेरी जा रही है। मैं क्या करती हूँ, बॉटल को पूरा रैप कर लेती हूँ, उसके आसपास में इतना पेपर पेपर दबा के कि वो हिलाए, तो हिलाते भी है। पर मैं ना, टेबलेट वाली बॉटल ज्यादा होती है ना, अरे सर टेबलेट है देखिए ना, आवाज तो सुनिए, क्या कर रहे हो आप, मैं रो जाती हूँ, हम्म। निकल जाता है। अच्छा, आपने विदेश विदेश भी कभी भेजा है माल सामान?
नहीं, हमारे दादा रहते हैं ना, तो उनके थ्रू वो भेजते हैं, वो बड़ौदा से सारा सामान भेजते हैं, यहाँ से बैग में भर के बड़ौदा लेके जाते हैं, फिर बड़ौदा से वो कुरियर करते हैं, मुझे नहीं आता है वो। हाँ, मतलब विदेशों में भी आपने भेजा है सामान यहाँ से? जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने सुना, देखिए छोटी छोटी बातें ऑलरेडी हमें तो मालूम है, ऑलरेडी जो लोग भी कर रहे हैं उनको मालूम है, लेकिन जो नए लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि चीजें उतनी कठिन नहीं है। आप शुरुआत करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, शुरुआत करेंगे तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, और कितनी आसानी से जो है चीजें कर पा रहे हैं। मैम, एक दिक्कत नहीं आता, आप जैसे डीपी रेट पे प्रोडक्ट बेचती हैं तो कोरियर का खर्चा कैसे मैनेज होता है? वो तो आपकी जेब से जाता होगा। नहीं, वो मैं गूगल पे ले लेती हूँ कि इतना गूगल पे हो जा, इतना कुरियर का चार्ज, मतलब जाता कंपनी में है, मुझे तो हाँ। घर से ही निकालना पड़ता है। पर हाँ। मैं बोल देती हूँ कि मैं लिख के ही दे देती हूँ कि इतना कुरियर चार्ज लगेगा, वो लोग दे देते हैं। अच्छा, मतलब डीपी रेट पे ही आप चार्ज करते हैं, आप एमआरपी नहीं लेते, और आप कोरियर चार्ज अलग से जोड़ के उनको बता देते हैं। जी। ठीक है। तो देखिए, मतलब कुछ भी चीजें कितनी आसानी से आप हैंडल कर पा रहे हैं। आप मतलब आप अपने बहुत सारे लोकल कोरियर्स होते हैं जो आपके, जैसे मैं बिहार के हैं, कोई यूपी के हैं, तो लोकल स्टेट में काम कर रहे होते हैं, उनका इसी तरह 40-50 रुपए किलो लेते हैं। आप रेगुलर करेंगे तो घर से के भी आके ले जाएंगे, आप जाकर दे देंगे। तो आप बड़े आराम से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, आप कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग को रहता है कि हम एमआरपी पे सेल करते हैं, तो आपके लिए अच्छा है, एमआरपी पे आप सेल करते हैं तो और अच्छी बात है। आपको अलग से कोरियर चार्ज आप लेना चाहें तो ले लीजिए, एमआरपी के अलावा भी कोरियर चार्ज ले सकते हैं, नहीं लेना है तो भी मत लीजिए। और आप कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं होकर खुद से भी कोरियर कर सकते हैं। खुद के जो आपके लोकल में जो फ्रेंचाइजीज है उनको आप इंस्पायर कर सकते हैं कि आप व्यवस्था करो, आपकी जेब से नहीं जाएगा, और आप इस तरह से करो, जो सिटी में जो फ्रेंचाइजी वगैरह हैं। तो इस तरह से करके भी आप एमआरपी वगैरह पे भी सेल करके अच्छा अपना टर्नओवर बढ़ा सकते हैं। आप कंपनी पे डिपेंडेंट, क्योंकि कंपनी भेजती है तो आप एमआरपी पे भी ले लेंगे पैसा, लेकिन कंपनी तो बिल डाल के भेजेगी। तो आप इस तरह से भी हैंडल कर सकते हैं, आप खुद की अपना सेटअप तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए आज का सेशन बहुत ही बेनिफिटेड होगा, क्योंकि एक हवा सा होता है, जब तक कोई काम हम नहीं करते ना तो एक लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, और हमारे बस का नहीं है, हमसे नहीं कर पाएंगे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो देखिए, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को आपने कितने आसानी से हैंडल किया। और आपको अभी भी जिनको डाउट होगा कि कैसे ये कर पाते हैं, कैसे नीता मैडम बोलती होंगी, बहुत सारे लोगों ने हम आपका चैनल सब्सक्राइब किया था। मैं फिर से आपका, हो सकता है आज की मीटिंग का रिकॉर्डिंग करके, और मैं वो चीज़ों को आपके चैनल के थ्रू और जो है मैं प्रमोट कर दूंगा। जो आज की मीटिंग का रिकॉर्डिंग है तो आप लोग सुनिए, और आपके चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप कैसे लाइव आती हैं, क्या बात करती हैं, किस तरीके से चीज़ों को आप कर पा रहे हैं। तो जब आप कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए चीज़ों को कैसे हैंडल कर पाते हैं। मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करूंगा, और इसी तरीके से हम लोग नए नए टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, सीखेंगे, मोटिवेशन भी लेंगे, सवाल जवाब भी करेंगे, प्रोडक्ट पे भी चर्चा करेंगे, और ऐसे ही हमारा कारवां आगे बढ़ता रहेगा। और हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है जो हमारे साथ नए लोग जुड़ते हैं, तो उनका प्रॉपर मार्गदर्शन हो सके, उनको मोटिवेशन मिल सके। जो डर डर के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं कि ये नेटवर्किंग है, पता नहीं संबंधों के आधार पर या कुछ विश्वास करके, हिम्मत करके कि पता नहीं इस कंपनी में क्या होगा, कैसा होगा, तो इस तरह की चीजें, टेस्टिमोनियल्स, इस तरीके की जो भावनात्मक बातें होती हैं, और जो पहले से जो नए लोग काम कर रहे हैं उनको सुनकर लोग प्रेरित होते हैं कि नहीं, हम सही जगह पर हैं, यहाँ हमको टाइम देना चाहिए, यहाँ पे हमको जो है यहाँ पे हमको टाइम देना चाहिए, यहाँ पे हमको मेहनत करना चाहिए। तो इस तरीके की चीजों को लेकर जो है काफी लोग इंस्पायर होते हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी पूंजी हमारे साथ नए लोग हैं। दुनिया की रद्दी से रद्दी भी कंपनी है तो वहां पर भी नए लोग जुड़ते हैं, लेकिन टिकते नहीं है। तो अगर हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं और उनको हम टिका पा रहे हैं, उनको बिलीव दिला पा रहे हैं, जुड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जुड़ने के बाद उनसे काम करा पाना, उनके टिके रहना, तो वो सब चीजें तभी होंगी जब इस तरह के सेशंस में वो आएंगे, वो इंस्पायर्ड होंगे, उनको लगेगा कि आसान काम है, वो भी कर सकते हैं। बाकी जो है मैं एक बार फिर से बोलूंगा, आपके चैनल को मैं अभी फिर से आप लोग को डालूंगा, और आप नीता देसाई मैडम के चैनल को फॉलो करिए, और आप सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपकी वीडियोज को, लाइव को आप कैसे कर पा रहे हैं आप देखा करिए। आवश्यकता पड़ता है तो आपके चैनल पे जो मोबाइल नंबर है आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको हेल्प करेंगी, और आप भी शुरू करिए। और एक लंबे, एक कम से कम 6 महीने साल भर का पेशेंस के साथ आप शुरू करिए। आप जैसे भी हैं, जहां पर भी हैं, आप बस शुरू करिए, रुकिए मत।
और आप सभी लोग को मैं आमंत्रित करूंगा, आप लोग नीता मैडम से अगर डायरेक्टली कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मुझे जो समझ में आया मैंने छोटे से छोटे सवाल पूछने का प्रयास किया जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले कि आराम से किया जा सकता है, चीजें उतनी कठिन नहीं है। तो आप लोग हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में लिख कर भेजें। तो आप लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं नीता मैडम से, आपको लगता है कि आप भी इसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और आप भी कुछ इस तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं और कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है, तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ है, अ, कुछ भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, आपको कैमरे को लेकर झिझक होती है, या और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो एक बार आप नीता मैडम से, मतलब बहुत एक्सपीरियंस है, कंपेरेटिव में बहुत ज़्यादा अपने वीडियो डाले हैं, बहुत एक्सपीरियंस है आपको। तो चलिए, मैं पूछता, हैंड रेज करें जो लोग भी पूछना चाहते हैं। आदित्य जी कुछ पूछना चाहते हैं बदायूं से? आपका हैंड रेज पहले से, अगर पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं। ज्योति मौर्य जी अनम्यूट करें। नमस्ते नेचर सर। हाँ, नमस्ते नेचर। नमस्ते नेचर ऑल ऑफ यू। नमस्ते नेचर, सवाल पूछिए। पूछना मुझे सवाल कुछ नहीं है। नीता मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। सच में उनकी वीडियो से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। और जो उन्होंने अपनी जर्नी बताई कि मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका परिवार हो जाता है, तो वो माँ बाप को छोड़ देते हैं, पूछना छोड़ देते हैं। सच में ऐसा होता है। जी। अभी इमोशनल हो गई। नहीं, सही बात है, जिनके साथ चीजें गुजर रही हैं तो ये रहता ही है सब लोग के साथ। और मैम कुछ पूछना मेरी चाहते हैं? सभी से नहीं नहीं, मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है, कहीं भी काम करे, कुछ भी काम करे, बस अपने माँ बाप को कभी ना छोड़। थैंक यू, थैंक यू। नीता मैम सैल्यूट है। आज बहुत सारे लोगों की दुखती नस पे आपने हाथ डाल दिया है। और बहुत सारे लोग को अच्छा लगा आज, जो है बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे, बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनसे ये गलतियां हो रही हैं, उन लोगों का भी आज ध्यान जैसे जाएगा और वो लोग भी अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। हाँ। कई बार ऐसा होता है ना सर जी। कि अ, घर में ही अब हो गया है ऐसा कि कमरे अलग है हमारे। मैं तो शादी करके गई थी तो 10 बाई 10 की खोली में हम 10 लोग रहते थे, तो कहीं जाना ही नहीं था भाई, वहीं पे बैठना था। और अब सबके कमरे अलग हो गए, सब कुछ अलग हो गए। और मैं तो इसी जगह पे टिकी रहती हूँ, तो मैं दिन में तो हंसती ही रहती हूँ सबके सामने, पर मैं रातों को बहुत रोती हूँ। तो मैं सबको यही बोलती हूँ, वीडियो में भी मैंने बताया, प्लीज अपने माँ बाप को थोड़ा सा समय दीजिए, कुछ नहीं मांगेंगे आपसे, बहुत खुश हो जाएंगे। एक बार पूछ लोगे, मम्मा आपने खाना खाया क्या, मम्मा पूरा दिन कैसा रहा, मेरी बहू आपके पास आके बैठी थी क्या, बच्चे खेलते हैं गोद में, अच्छा लगता है। पर समय बहुत कीमती है, पैसे से भी ज्यादा समय बहुत कीमती है। जी। पैसे तो आप कल भी कमा लोगे, पर अगर कल कल मैं चली गई, दीवार पे लटक गई, उसके बाद अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। उससे बढ़िया है कि जब तक जिंदा है, मरने के बाद गंगा जल तो सब रख लेते, पर जिंदा रहते हैं तो पानी का गिलास भी नहीं देते। तो ये हकीकत है, और मैं यूट्यूब में इसीलिए सबको हेल्प करती हूँ। कई नए लोग आते हैं तो माँ, आप तो बहुत फेमस हो, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं सबको बोलती हूँ, बच्चे अपनी चैनल के नाम लिख के भेज दीजिए, मैं ये वीडियो खत्म करके तुरंत आपको सब्सक्राइब, और मैं करती हूँ, उन लोगों को सब्सक्राइब भी करती हूँ, उन लोगों को लाइक भी करती हूँ और कमेंट भी देती हूँ कि आप आगे बढ़िए। जी। जी। आ, आदित्य जी अनम्यूट करें। आदित्य जी बदायूं से अनम्यूट करें। डॉक्टर नेचर के नाम से हैं, अनम्यूट करें, डॉक्टर नेचर के नाम से हैं, अनम्यूट करें। हेलो, नमस्ते नेत्र सभी को, और स्पेशली नीता देसाई मैम को बहुत बहुत, मैं क्या बोलूं, मैं
मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आप इतना एक्सप्रेशन है कि आप बोलती है कि 58 इयर्स वर्ल्ड वर्ड, यानी कि यहाँ पे जितने लोग हैं आप उनकी प्रेरणा है मैम। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं रोज ही मॉर्निंग में रहती हूँ, वीडियो ऑन करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं हमेशा आपको सुनती हूँ। और आप इतना एक्सप्रेशन है, लोगों को आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हम जो लेडीजें होती है, चाहे वो बच्ची हो, चाहे माँ बन जाए, वो दादी बन जाए या नानी बन जाए, उनकी जिंदगी में एक एक पल होता है कि हम कह नहीं सकते हैं। मैं भी उस दौर से गुजरती हूँ, चाहे वो लड़की हो चाहे माँ हो, सब उस दौर से गुजरती हैं। लेकिन ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए, और बेसिकली बच्चों को भी, कि मेरे भी माँ बाप है, मेरे भी सास ससुर है। तो सबको समझना चाहिए कि हम एक बार अपने, अगर वो नहीं आपसे बात करते हैं, फिर भी आपको एक बार पूछना चाहिए कि आपने खाना खाया, नहीं खाया। तो ये करना चाहिए किसी भी बच्चे को। मैं ये बताना चाहूंगी, कोई भी बच्चा है, कभी भी अपने माँ बाप से, उनको ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में लाने वाले वही लोग हैं। माँ बाप की वजह से हम इस जीवन को जी रहे हैं। कितने बच्चे बोलते हैं आपने मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। आप ये सोचो ना कि उन्होंने आपको जन्म दिया है, वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आपको वो दुनिया में लाने वाले पहले व्यक्ति हैं, तभी आप इस चीज को जी पा रहे हो, देख पा रहे हो, और आप आगे बढ़ पा रहे हो। तो ये चीजें सबसे मैं यह कहना चाहूंगी, चाहे वो बड़े हो गए, उनके माँ बाप बूढ़े हैं, या अभी वो कुछ भी है, लेकिन वो माँ बाप को कभी ना छोड़े। मैं अभी तक ना अपने माँ बाप को कभी वो किया। मैं बहुत सारी अपने जीवन में गलतियां भी की हूँ। ऐसा एक बार जब मैं भी आप लोगों के सामने सारा एक्सप्लेन करूंगी अपनी लाइफ की जर्नी, अभी कुछ नहीं बताऊंगी कि मैं किस दौर से गुजरी हूँ, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अभी नहीं कुछ शेयर करूंगी। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि हर लेडीज के जीवन में, जब वो शादी करके अपने ससुराल जाती है, मायके में रहती है, वो बात छोड़ दीजिए, वो जिंदगी एक रहता है कि चलो माँ बाप के घर वो कैसे भी जी लेती है। ससुराल जब जाती है, ससुराल के बाद फिर समाज में हर जगह पे उसको किस दौर से गुजरना पड़ता है। वो लेडीज भले ही, वो लड़की भले ही वो अपने आप से स्ट्रोंग रहती है, अच्छा जीने की कोशिश करती है लोग, लेकिन समाज जो होता है ना, उसको जीने नहीं देता है। उस दौर से वो लेडीज अपने आप को आगे लेके बढ़ती है। लोग उसको क्या कहने बोल जाते, वो उस रहती नहीं है, बट उसको बहुत कुछ कहा जाता है। तो मैम, आप इसी तरह काम करते रहे, आप हमारी प्रेरणा है। और हम सब मिलके, और क्राउन फैक्ट्री के जितनी लेडीज हैं, हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे। बहुत सारी लेडीज इस दौर से गुजर रही हैं, उनको हम लोग एक साथ लेके आएंगे। उनको उनको खुशी देंगे हम लोग। मैं भी कुछ ऐसा आइडियाज बना रही हूँ कि जितनी लेडीजें हैं, हम सारी मिल करके सिर्फ लेडीजों का एक जूम मीटिंग रखें। हम लोग अपनी जर्नी, और हम लोग अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, और हमें आगे कैसे बढ़ना है, ये सारी चीजें एक्टिविटी हम करेंगे मैम। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मैं ऐसी कुछ सोच रही हूँ। तो थैंक यू, आप लोग, थैंक यू। मेरा भी फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करिए, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, जितनी भी लेडीज हैं आप मुझसे भी जुड़िए, और हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे। जितनी भी क्राउन फैक्ट्री की लेडीज है, चाहे वो किसी भी टीम को, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो बस यही कहना चाहूंगी। और नमस्ते नेचर, और मुझे इतना कुछ कहने के लिए, मौका देने के लिए, और मेरे मेंटर और मेरे उनके मार्गदर्शन से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, ब्रजेश मौर्य सर, जेपी शर्मा सर। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे एमडी सर हैं, मिस्टर तारा प्रकाश तिवारी, जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाई है लेडीजों के लिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन लेडीजों को इतना वो क्लियर रास्ता नहीं मिल पाता, लेकिन हमारा डॉक्टर नेचर है, जो छोटे छोटे बहुत सारी चीजों को मैनेज करके और लेडीजों को यहाँ तक लाने के लिए। तो एमडी सर को बहुत बहुत थैंक यू और नमस्ते। मैं एमडी सर को बहुत मानती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से देखती हूँ कि एक ऐसे एमडी हैं जो लोगों के बीच में, और एक क्या बोलते हैं, जमीनी तौर पे काम करते हैं। मैंने बहुत एमडी लोग को देखा है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लिया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे बहुत अच्छा ये लगता है कि हमारे एमडी सर हम लोगों के साथ मिलके काम करते हैं। ये मुझे बहुत मुझे इस चीज को आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है कि वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। थैंक तो यू, थैंक यू। नमस्ते सभी को। थैंक यू सुपर फास्ट एक्सप्रेस अंजलि मैम को। आपका भी सेशन रखेंगे बहुत जल्दी, कल परसों आप तैयार रहिएगा, आपका भी और सेशन रहेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं होता है, बस आप मंजिल तक ही पहुंच के रुकती हैं।
आ, आ, नीता मैम को मैं क्या बोलूं, मतलब मैंने आज का सेशन रखा था सोशल मीडिया पे टिप्स देने के लिए कि आप उनके बिजनेस में कुछ चीजें और बेहतर कैसे हो, लेकिन आपने पूरी जिंदगी का टिप्स दे डाला। सोशल मीडिया तो रत्ती भर भी नहीं है उस टिप्स के सामने। और माँ बाप को लेकर और फैमिली को लेकर जो आपने दिया, लोगों को इमोशनल किया, तो मैं बहुत, वी आर सो लकी। और बहुत अच्छा लगता है आज के सेशन के लिए कि एक छोटी सी टेक्निकल चीजों पे मैं लोगों को जागरूक करना चाहता था आपके माध्यम से, लेकिन आपने वो तो किया ही किया, और बहुत सारा, बहुत बड़ी चीज जो लोग नहीं कर पाते हैं, आज लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया, इमोशनल कर दिया। एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं। निर्देश मैम, अपना सवाल पूछें। निर्देश मैम। जी सर। नमस्ते नेचर सभी को। नमस्ते नेचर। सर, नीता देसाई मैम एक हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा शुभचिंतक समझ लीजिए। और कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के लिए एक ऐसी प्रेरणा समझिए कि इतनी एज में होकर के भी इन्होंने इतना बड़ा इतिहास रचने का सोचा। तो आई एम वेरी प्राउड मैडम। ज्यादा तो मैं आपके लिए इस समय में भी, क्योंकि किचन में लगी हूँ, तो मैं बहुत बहुत ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और इसीलिए हम लोग भी आपके साथ हैं। और आगे बढ़ने का, और महिलाओं को भी जो लोग नहीं कर पा रही, उन महिलाओं को दिशा निर्देश देने का हम काम करेंगे सब मिल करके। अभी अंजलि मैडम ने कहा है, तो उसी उत्साही से काम करेंगे सब। क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा उन महिलाओं के लिए जरूरत है, हम लोगों जैसी, क्योंकि हम लोग फील्ड के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को फील्ड का अनुभव है। तो हमें बहुत ज्यादा ज्यादा सोचना पड़ेगा उन महिलाओं के लिए जो घरों में बैठी हैं और पैसे से भी जूझती हैं, और अपने खर्च के लिए भी परेशान रहती हैं, और काम के लिए भी परेशान रहती हैं, इधर उधर देखती रहती हैं कि हमको कुछ काम मिले। तो उन महिलाओं को चुनना है, हमें मार्केट से उठाना है, और हम उठा भी रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं मेरी टीम में भी बहुत अच्छे उत्साहवर्धन से काम कर रही हैं। तो मैम, आप इसी तरह से हम लोगों को दिशा निर्देश देती रहिएगा। हम भी आपके साथ साथ कुछ सीखने का बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे। सीख रहे हैं, आपकी वीडियो को भी देखते हैं, लाइक भी किया है आपको, सब्सक्राइब थैंक भी यू। किया है। थैंक यू सो ठीक मच। है, नमस्ते नितिन सर। थैंक यू जी निर्देश। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अभी अंजलि मैम ने बहुत अच्छा एक आइडिया दिया कि क्रॉन फैक्ट्री की सभी महिलाओं को एक साथ आना चाहिए, और थैंक यू सो मच ये आइडिया देने के लिए। और अब मुझे लगता है वो वक्त आ गया है, या तो या मेरी हमारी गलती रही, तो आज ये वीमेंस डे की महीने के साथ साथ हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि महिलाओं की स्पेशल एक फौज रहेगी। भले टीमें अलग अलग होंगी, लेकिन ऑनलाइन कम से कम, फिजिकली एक नहीं हो सकते, लेकिन ऑनलाइन आप लोग की अलग से जूम सेशन हो। नीता देसाई जी, अंजलि जी, और भी एक से एक दिग्गज हैं जो अभी तो सुनने, अब एक के बाद एक हम लगातार अब डेली सुनेंगे ऐसे ऐसे लोगों को। ये सारे महिलाएं एकत्रित हों और सोशल मीडिया पे महिलाओं को लेकर आप लोग कैंपेनिंग करें। और मैं भी सोचता हूँ क्या बेहतर किया जा सकता है, और आप लोगों को अपने अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करें, उनको ट्रेंड करें, सारे महिलाएं मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट करें, तो एक अच्छा माहौल बनेगा इस दिशा में। और लीड करेंगी नीता देसाई मैम, जो है सबकी गार्जियन, हम सबकी गार्जियन हैं, आप लीड करेंगी। और सब लोग के मार्गदर्शन में सब लोग आगे बढ़ेंगे, इससे काफी अच्छा एक बड़ा मैसेज जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, और डॉक्टर नेचर और क्रॉन फैक्ट्री में। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू अंजलि मैम, आपने अच्छा आइडिया दिया। चलिए एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमारे साथ देवी दीन जी हैं। देवी दीन जी अनम्यूट करें। देवी दीन जी। देवी दीन जी। हाँ बोलो बोलो। नमस्ते नेचर। अब सभी लोग को हमें क्या? ये करना है कि हम टीम नहीं बना पा रहे हैं सर। अच्छा, तो आप तो काम करती नहीं है, काम तो देवी दीन जी करते हैं। नहीं, हम दोनों करते हैं। अच्छा। जो अब लेडीज को बताते हैं दवा वो लेती नहीं है, हम इससे परेशान हो जा रहे हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है मतलब आप वाइफ हैं उनकी। हाँ सर। चलिए बहुत अच्छा लगा आपको आगे किया। नीता मैम, आप जवाब दीजिए। मैम, आप नमस्ते जब भी किसी से बात करो
तो नमस्ते जैसे नेचर कि मैडम। जी नमस्ते नेचर, नमस्ते नेचर बेटा। हम जब भी किसी से मिलते हैं ना तो पहले रिलेशन बनाइए आप। उनको लगना चाहिए कि आ, हम पे उनको भरोसा है। मैं यूट्यूब पे भी लास्ट में यही बोलती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, मैं 100% सही बताती हूँ, तो आप मेरा कांटेक्ट जरूर कीजिए। तो किसी भी चीज को देने के लिए, और वो भी हमें बॉडी के अंदर पिलानी है उनको या खिलानी है, तो उनके लिए बहुत भरोसा उनको हमें पे होना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को पकड़ना है। ऐसे 10 लोग तो हर किसी के जीवन में होते हैं, जो हम बोलते हैं तो उनको भरोसा होता है और वो बोलते हैं तो हम पे भरोसा होता है। तो पहले आप रिलेशन को बिल्ड कीजिए। ऐसे ही पहली बार में ही मिले ना, तो आप प्रोडक्ट बेचने की बात मत कीजिए, तो वो नहीं बिकेगी कभी भी। आप पहले उनको, उनका भरोसा जीतिए, उसके बाद उनको बताइए। जरूर वो आप 2 बोतल लेना चाहोगी ना, वो 4 ले लेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए बातें मत कीजिए। मैंने कभी यूट्यूब पे ये नहीं बताया है कि आप मेरी प्रोडक्ट को लीजिए। मैं यही बताती हूँ कि आप सब आयुर्वेद को यूज कीजिए और हेल्दी रहिए। तो आप प्रोडक्ट बेचने की बातें मत कीजिए। प्रोडक्ट बेचना चाहोगे, ये बात करोगे तो वो लोग यही सोचेंगे कि ये बिजनेस करने आई है। हमें लोगों को हेल्दी रखना है, और हेल्दी रखने की मन में चाह रखोगे ना, तो पैसे तो अपने आप आ जाते हैं ना। पैसे तो अपने आप आ जाएंगे। तो हर कोई यही कर कीजिए। रिलेशन अच्छे रखिए। हमारी भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। कभी भी हमें पछतावा ना हो, ऐसी भाषा यूज करनी चाहिए। तो लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और आपका बिजनेस भी बहुत बढ़िया होगा। अगर कुछ भी जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो कभी भी।